बच्चों के लिए भगवान बुद्ध की कहानी। एक समय की बात है, कपिलवस्तु नामक स्थान पर राजा शुद्धोधन और रानी महामाया रहते थे। रानी महामाया ने लुम्बिनी गार्डन में एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। दुख की बात यह है कि जन्म देने के 7 दिन बाद रानी की मृत्यु हो गई। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो काला देवाला नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को सूचित किया कि वह ऐसी चीजें देखेंगे जो उन्हें दुखी कर देंगी और उन्हें जंगल में भागने के लिए प्रेरित करेंगी। परिणामस्वरूप राजा ने सिद्धार्थ को कभी भी शाही दीवारों से बाहर नहीं जाने दिया। सिद्धार्थ एक प्रतिभाशाली और हंसमुख युवक था जो दयालु और देखभाल करने वाला था। एक दिन सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त पैदल जा रहे थे। देवदत्त ने एक हंस को देखा और उसे वहीं मार गिराया। जब सिद्धार्थ ने घायल पक्षी को देखा तो वह घबरा गए। उसने अपने शरीर से तीर निकाला और घाव पर कुछ जड़ी बूटियां लगाईं। देवदत्त पक्षी चाहता था क्योंकि उसने उसे गोली मार दी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया। परिणामस्वरूप वे अदालत चले गए। दरबार में बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हंस उसका है जिसने उसे बचाया, उसका नहीं जिसने उसकी जान लेने का प्रयास किया। राजकुमार परिपक्व होकर एक युवा व्यक्ति बन गया। राजा शुद्धोधन ने उनकी शादी प्यारी राजकुमारी यशोधरा से कर दी। राजा ने सोचा कि जब सिद्धार्थ का विवाह होगा तो वो कभी अपना घर नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर सिद्धार्थ को महल में असंतोष महसूस हुआ। चलो महल के बाहर घूमने चलते हैं। उन्होंने एक दिन अपने नौकर चन्ना से आग्रह किया। रास्ते में राजकुमार को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो झुका हुआ था। राजकुमार का पहले कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति से सामना नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, वह क्या है चन्ना? यह एक बुजुर्ग सज्जन है, चन्ना ने कहा। एक दिन राजकुमार, हम सभी बुजुर्ग होंगे। राजकुमार व्याकुल होकर अपने महल में लौट आया। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर बाहर चले गए। इस बार उनका सामना एक बीमार व्यक्ति से हुआ जो पीड़ा से कराह रहा था। वह आदमी क्यों रो रहा है? सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ, उसने पहले कभी किसी बीमार व्यक्ति को नहीं देखा। चन्ना ने जवाब दिया, वह अस्वस्थ हैं और गंभीर दर्द के कारण कराह रहे हैं। सिद्धार्थ दुखी होकर महल लौट आए। अगली बार जब सिद्धार्थ बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह एक शव को घसीट रहा है। एक दिन हम सब मर जाएंगे। चन्ना ने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा कि वह एक मृत व्यक्ति को देख रहे हैं। सिद्धार्थ जानते थे कि उनके पिता ने उन्हें इन खतरों से सुरक्षित रखने के लिए महल में रखा था। क्या हम सभी को बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मरना है? उसे मन ही मन आश्चर्य हुआ। क्या कोई अन्य विकल्प नहीं दिखता? सिद्धार्थ एक बार फिर चले गए। इस बार उसने एक आदमी को देखा जिसका सिर मुंडा हुआ था, नारंगी वस्त्र थे और उसके हाथ में एक कटोरा था। वह आदमी अच्छे मूड में लग रहा था। वह आदमी कौन है? उन्होंने चन्ना से पूछताछ की। वह एक समझदार आदमी है जो सब कुछ त्याग कर खुशी की तलाश में जंगल में चला गया था। चन्ना ने कहा। सिद्धार्थ ने जो कुछ देखा था उस पर विचार किया। इसके बाद उन्होंने खुशी की तलाश में घर छोड़ने का फैसला किया। इसलिए एक रात जब उनकी पत्नी और पुत्र राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपचाप अपने समर्पित सेवक चन्ना के साथ महल से चले गए। वे अनोमा नदी तक पहुंचने तक साथ साथ चले। सिद्धार्थ ने वहां अपने शाही वस्त्र उतार दिए। उन्होंने चन्ना को महल लौटने के लिए